अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरत खैर व आफियत से होंगे। तो हजरात गिरामी, ये ज़िलक़ादा का महीना चल रहा है। आने वाले जो महीना होगा वो ज़िलहिज का महीना होगा, और इसमें कुर्बानी किस पर वाजिब है या किस पर वाजिब नहीं है, ये बहुत सवाल आता है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है उसकी मालियत क्या देखा जाएगा और क्या क्या चीज़ देखी जाएगी कि उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाए। तो मैंने सोचा आप हज़रात के सामने इस बात का खुलासा कर दूं, और आप जो है इस वीडियो को, इस मौजू को अच्छी तरह देखने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अब आते हैं। देखिए, कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। मुसलमान आकिल बालिग मुकीम मर्द औरत, अगर वो अय्याम यानी ईद उल अजहा के अय्याम के दिनों में अगर वो मालियत तक, उसकी निसाब तक पहुंच जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब वो निसाब कैसा है, वो इस बात का आप देख लीजिए। देखिए, निसाब ये है कि जिसके पास जो है ना 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत उसके पास अगर हो, या 7.5 तोला सोना के बराबर उसके पास कीमत हो, तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। सही है। अब आइए कि कुर्बानी का जो साल का क्या गुजारना जरूरी है या नहीं। जैसे कि ज़कात में साल का गुजारना वाजिब हो जाता है, और ज़कात में भी यही निसाब होता है। ठीक है, कि कुर्बानी में साल का गुजारना वाजिब है या नहीं। देखिए, कुर्बानी के जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है ना, उनके ऊपर जो है ना साल का गुजारना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कि ईद उल अजहा के अय्याम के दिनों में, समझ में। अब अय्याम क्या है, देखिए, ईद उल अजहा के 10 से लेकर 12 जिलहिज तक, 10 जिलहिजा 12 से 12 तक जो है, यानी 10, 11, 12, इन 3 दिनों के अंदर अगर कोई शख्स जो है ना, या उसके पास 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर कीमत अगर उसके पास आ जाता है, या 7.5 तोला सोना उसके पास आ जाता है, या उसकी कीमत के बराबर उसके पास अगर रकम आ जाते हैं, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगा। यानी 10 जिलहिज के सूरज निकलने के बाद से लेकर 12 जिलहिज के गुरूब आफ्ताब तक, यानी असर के वक्त तक, यानी मगरिब के वक्त तक। समझ गए मेरे बात को। अगर किसी शख्स पर अगर ये आ जाता है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है ना इस बात का जो है बहुत कश्मकश में पड़ जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, और उसका साल गुजारना जरूर है या नहीं, और उसके पास क्या रकम होनी चाहिए। ये एक तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई जायद हाजत, जो जायद है ना, जायद असलिया, यानी उसके ज़रूरत के अलावा, जैसे घर में और भी कुछ सामान है, और या जैसे कि दुकान हो, घर हो, है ना, या माल तिजारत हो या ना हो, अगर 52.5 तोला के बराबर कीमत अगर पहुंच जाता है, ज़रूरत असलिया उसको कहते हैं जो अपने ज़रूरत के सामान के अलावा कोई और सामान, जब घर में तो बहुत सारे सामान होते हैं, गाड़ियां होते हैं और बहुत सारे सामान होते हैं, उनको हिसाब लगाया जाएगा कि वो 52.5 तोला के बराबर अगर वो उसकी कीमत पहुंच रही है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगा। समझ गए मेरे बात को। तो ये थी जो कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है या नहीं, और जो है ना मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मैंने शुरू में आप हज़रत को जो बताया था कुर्बानी किस किस पर वाजिब है और उसका हिसाब कैसा लगाया जाएगा, इनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाता है। तो अगर आपको ये बात अगर अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप जो है अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो को देख के जो है ना उन फैज़ हासिल कर सके। और अगर आपके दिमाग में कुछ भी इश्काल हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह जो है आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।